हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजे कृष्ण एजुकेशन पर। जी हाँ दोस्तों, एक वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो जो आगामी फिजिकल देने वाले हैं, यानी जिनका ऑनलाइन सी एग्जाम जो आर्मी का पास हो चुका है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आर्मी अग्निवीर फिजिकल स्टार्ट हो चुका है। आज आपको पता है नागपुर एआरओ का जो फिजिकल चला था, कितने बच्चों का ग्रुप बना था, कितने बच्चों को पकड़ रहे हैं, कितना टाइमिंग दे रहे हैं, उन सब पे चर्चा करेंगे, ताकि आगामी जो फिजिकल देने वाले हैं उन बच्चों को एक अनुमान पता चल पाए कि किस तरह से आपको फिजिकल क्वालिफाई करना है और फाइनली आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है, किस तरह डिपेंड रहेगी। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे बैच भी बहुत छोटा बनाया जा रहा है, काफी बच्चों को पकड़ रही है, तो ये फाइनल मेरिट होगी वो कहीं ना कहीं बढ़ने की आशंका लग रही है। और कई सारे बच्चों को दिमाग में चल रहा है कि सर हाइट में पहले निकाला जा रहा है या फिर जो फिजिकल होने के बाद हाइट मेजरमेंट हो रहा है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो बिना देरी किए बैच में कितने का बना है, यानी पहला आपका सवाल है, सभी बच्चों का लगभग यही सवाल है कि सर आप बताइए बैच कितने का बना है और टाइमिंग कितना दे रहे हैं। 2 नंबर पे दिमाग में बच्चों के चल रहा है, सर टाइमिंग कितना दे रहे, कौन एक्सीलेंट के अंदर दौड़ कर रहा है, कौन गुड के अंदर कर रहा है, यानी नंबर का बहुत बड़ा फर्क होता है। कोई बच्चा 10 बीम पूरी लगा देता है और दौड़ यदि एक्सीलेंट वो करता है तो एक्सीलेंट दौड़ का उसको यदि मैं बात करूं 60 नंबर और 40 बीम के हो जाते हैं। इस तरह से आपके 100 फिजिकल के नंबर मिल जाते हैं। और यदि आप बात कर लेते हैं जो बच्चा गुड के अंदर दौड़ करता है उसको 48 नंबर ही फिजिकल का मिलता है और 40 उसका हो गया बीम का। तो कुल मिला के बात करें तो उसके 88 नंबर ही आते हैं, 12 नंबर का फर्क आ जाता है। यदि हम पेपर के मामले में बात करें तो 6 क्वेश्चन वो बच्चों से आगे निकल जाता है जो 100 नंबर फिजिकल का लेकर आता है। ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड की मैं बात कर रहा हूं, एक में 100 फिजिकल हो जाता है और एक में 88 हो जाता है, उन पे मैं चर्चा कर रहा हूं। यदि आपकी बीम भी कम रह जाती है तो उसके भी नंबर कटे जाते हैं, आपको पता होगा। चलिए बिना देरी किए बात कर लेते कितने बच्चे पास हुए, बात कर लेते। तो बिना देरी के हम सेशन की शुरुआत करेंगे। कई सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा है सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके चले जाना है, तो वो मैंने वीडियो पहले से बना रखा है, आप देख सकते हो, और इस वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगा। फिजिकल ग्रुप की बात करें, लगभग बात करें तो यहाँ आपके 100 से 150 बच्चों का ग्रुप बनाया जा रहा है, 100 से 150 स्टूडेंट का क्या बनाया जा रहा है, ग्रुप बनाया जा रहा है। तो पहले बात तो यदि मैं बात करूं कंपटीशन यही कम हो गया, क्योंकि पहले आपको पता है जो पहले फिजिकल हुआ करता था रिटन एग्जाम से पहले, उस टाइम बच्चों का 250 से 300 बच्चों का ग्रुप बनता था और 250 से 300 ग्रुप के बच्चों में से 20, 25 या 30 बच्चे पकड़े जाते थे। और आज की बात करें तो आज का जो फिजिकल हुआ है, यानी आर्मी अग्निवीर का जो फिजिकल हाल ही में हो रहा है, उसमें 100 से लेकर 150 बच्चों का ग्रुप बनाया जा रहा है। पहले बात तो ये ग्रुप में बंदों की संख्या भी कम होगी, यानी स्टूडेंट की संख्या भी कम होगी। और इनमें से पकड़ कितने रहे हैं, तो मैं कहूंगा लगभग आप मान के चलिएगा 30 से 40 स्टूडेंट। कितने? 30 से 40 स्टूडेंट, कहां कहीं तो 50 स्टूडेंट भी पकड़े जा रहे हैं। पहले बात हाइट पहले नहीं मापी जा रही है, इससे घबराना नहीं है, क्योंकि आर्मी को भी पता है अब अग्निवीर में बच्चों का जोश जज्बा थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है, इस कारण पहले हाइट नहीं कर रहे, नहीं तो फिर फिजिकल में कंपटीशन कहां होगा। इसलिए आर्मी पहले आपको पता पुरानी प्रक्रिया देखा जाए तो पहले हाइट मेजरमेंट करते थे ताकि बच्चों को बाहर किया जा सके, लेकिन अब की बार हाइट मेजरमेंट दौड़ होने के बाद करे, तो यह सबसे बड़ी बात है। अब बात कर लेते हैं 30 से 40 बच्चों को पकड़ रहे हैं, यहां बात ये सबसे बड़ी निकल कर आ रही है। अब आगामी बच्चे जो दौड़ करने वाले उनके दिमाग में यही चल रहा है कि सर टाइमिंग कितना दिया जा रहा है, तो टाइमिंग जितना लिखित तौर पर जो आर्मी का टाइम है वो अब की बार पूरा दिया जा रहा है। यानी पहले कभी भी आर्मी पूरा टाइम नहीं देती थी, लेकिन अब की बार 5:30 के अंदर जो बच्चा दौड़ करता है उसको फिजिकल के 100 नंबर मिल रहे हैं, यानी एक्सीलेंट दौड़ कर रहा है। यदि वो बीम पूरी 10 लगा देता है, देखो 10 बीम लगाना अनिवार्य है, यदि एक भी बीम आप कम लगा देते हो तो उसके भी नंबर अलग से काटे जाते हैं। वो सारणी आप देख लेना, जो नोटिफिकेशन है वो ऐप के अंदर मैं डाल दूंगा, वहां से चेक कर लेना। और 5:30 से आगे कोई टाइम लगाता है 5:45 तक, तो उसको मिलते हैं 88 नंबर, यानी बीम वो पूरी लगाता है तब, क्योंकि 48 नंबर होते हैं और यहाँ 60 मिलते हैं। दौड़ की बात कर रहा हूँ, 40 आपके बीम के नंबर होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ 88 नंबर बच्चे का बनता है। तो कुल मिला के फाइनल मेरिट भी बहुत कुछ डिपेंड करने वाली है इन सब पे। तो अब देख लेते हैं, तो काफी सारे बच्चे पकड़े हैं, बहुत बढ़िया मैं कहूंगा बच्चों को पकड़ा जा रहा है। तो आप भी बढ़िया बेहतरीन मेहनत करिएगा और आगे के बच्चों को कहना चाहूंगा अपनी तैयारी में किसी भी तरह की
लापरवाही नहीं करनी है, कहीं इसके चक्कर में यह न हो कि अपनी तैयारी में लापरवाही करो। मैं फिर कह देता हूं, यह अलग अलग एआरओ पे डिपेंड करता है क्या कुछ दिया जाता है, लेकिन अभी जो सेना के द्वारा बच्चों के साथ बढ़िया बर्ताव किया जा रहा है, मैंने देखा है जहां तक आर्मी में पीछे बहुत ज्यादा बच्चों के साथ इस तरह से मैं बात करूं तो दिक्कत खड़ी करते थे, लेकिन अब की बार सेना बढ़िया तरीके से बच्चों के साथ व्यवहार करी, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। यानी कहीं भी बच्चों के साथ उस तरह की, जो पहले आपको पता है बहुत सारे बच्चों को कहीं डॉक्यूमेंट थोड़ी सी कमी होती तो बच्चों को बाहर निकाल देते थे, लेकिन अब की बार बाहर नहीं निकाल रहे हैं, यह आपके लिए सबसे बड़ी बात है। पुलिस वेरिफिकेशन अभी अनिवार्य नहीं मांग रहे, लेकिन फिर कहना चाहूंगा अलग अलग एआरओ के वहां कर्नल जो भर्ती करवाता है उस पर डिपेंड करता है। पीछे आपने देखा होगा हमारे जून एआरओ की भर्ती हुई थी, उस टाइम कर्नल साहब ने बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान किया था, हर एक डॉक्यूमेंट मांग रहे थे, 5वीं तक की मार्कशीट मांग रहे थे। तो कहीं इस चक्कर में मत रह जाना, आपको एक खुली चेतावनी कहूंगा, क्योंकि थोड़ी सी गलती आप कर देते हो, आप ढीले मत पड़ जाना। फिर कहता हूं एक शिक्षक होने के नाते आपको सचेत करना चाहता हूं कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट में कमी मत कीजिएगा। हाँ, नागपुर में बात करें तो बढ़िया लेवल पे बच्चों की तैयारी थी, बढ़िया बच्चे पास भी हो रही है, लेकिन ये सब के साथ तो ये जरूरी नहीं है, ये आपके लिए रहेगा। अब बात कर लेते बच्चों के दिमाग में चल रहा है सर डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था, एक बार फिर बता देता हूं। ओरिजिनल फोटो आईडी आपका होना चाहिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड, आधार कार्ड आप लेके जा सकते हो या पैन कार्ड जो भी आपके पास है कोई भी लेके जा सकते हो, वोटर आईडी भी लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी ये तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो फोटो आईडी है वो होनी चाहिए। 2 नंबर बात कर लेते हैं 8वीं 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। जैसे मान लो कोई ट्रेडमैन का बच्चा है, तो ट्रेडमैन का बच्चा है तो वो 8वीं या 10वीं के अनुसार जिसका भरा हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको मार्कशीट लेके जानी है। और बात कर लेते कोई बच्चा जीडी या ट्रेडमैन का है, जीडी की बात करूं तो उसके 10वीं की मार्कशीट होगी। कोई बच्चा टेक्निकल है या क्लर्क है, या बात कर लेते हैं नर्सिंग असिस्टेंट से है तो उसको 10वीं की मार्कशीट भी लेके जाना है। तो मैं तो आपको यही कहूंगा 8वीं 10वीं 12वीं तीनों की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। डोमिकल सर्टिफिकेट यदि मैं बात करूं तो मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, मूल निवास प्रमाण पत्र यह भी आपको लेके जाना है। सभी डॉक्यूमेंट में बता देता हूं, अनिवार्य कौन कौन से वो भी मैं बता दूंगा। ओरिजिनल फोटो आईडी आपके पास होनी चाहिए, 8वीं 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए ओरिजिनल, और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, ये 10 साल पुराना ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं यही कहूंगा 10 साल तक वैलिड रहता है, 10 इयर्स ओल्ड नहीं होना चाहिए। मेन बात यही है, तो शायद ही ये होगा, जिन्होंने बना रखा उनका ओल्ड नहीं होगा, क्योंकि 2-3 साल के अंदर ही आपने बनवाया होगा। फिर बात कर लेते कास्ट सर्टिफिकेट, कई जनरल वाले बच्चे कह रहे थे सर हमारा नहीं बनता, कोई दिक्कत नहीं, अब की बार परेशानी आपको इतनी ज्यादा नहीं कर रही है। लेकिन पीछे कई बार एक आपको पता है जो धर्म सर्टिफिकेट होता है वो भी आप जो तहसील स्तर पे नोटरी करवा के बनवा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट भी आप बनवा लीजिएगा, 6 से 12 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए। देखो स्टेट का है तो 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, और यदि सेंटर का सर्टिफिकेट है तो 12 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट में ये सभी बच्चों को ध्यान देना है। फिर बात कर लेता हूं, आगे बात करूं तो आगे आपको पता है पासपोर्ट साइज फोटो, ये लगभग आपको पता है 20 फोटो आप लेके जाइएगा, 20 फोटो आप लेके जाएगा। लेकिन ज्यादा अब की बार बच्चों को परेशान नहीं किया जा रहा है, थोड़ी बहुत कमी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, आर्मी इतना परेशान अब की बार नहीं कर रही है। फिजिकल का एडमिट कार्ड लेके जाना है, जो आप ब्लैक एंड व्हाइट लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट लेके जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रंगीन निकलवाना कोई जरूरी नहीं है। आगे बात कर लेते हैं, जो करेक्टर सर्टिफिकेट की बात करूं तो उसमें मैंने 2 करेक्टर सर्टिफिकेट इंक्लूड किए। यदि मैं बात करूं वेरीफाइड बाय स्कूल के द्वारा वेरीफाई स्कूल से आप लिखवा के ला सकते हो अपना जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात करूं, चरित्र प्रमाण पत्र की बात करूं, और दूसरा आपका जो बात कर लेते हैं हेड होता है, जैसे मान लो टाउन हेड हो गया या विलेज हेड हो गया, जिनमें मैं बात करूं पार्षद हो गया, यदि कस्बा है तो पार्षद हो गया, अदरवाइज आपका सरपंच हो गया, वो चरित्र प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं अनमेरिड सर्टिफिकेट, ये अनिवार्य नहीं है। देखो अनिवार्य कौन कौन से ऊपर वाले है ना, जो मैंने बता दिया, एडमिट कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, ये चरित्र प्रमाण पत्र, ये भी अब की बात ज्यादा अनिवार्य नहीं है। ये एफिडेविट सर्टिफिकेट ये भी आप बनवा लेना है। नो क्लेम सर्टिफिकेट, ये तो नॉर्मली आपका एक पत्र होता है, उसके ऊपर आपका साइन वगैरह होता है, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस वेरिफिकेशन अब की बार अभी नहीं मांग रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फाइनली तब मांगा जा सकता है, तो इसलिए अपना तैयार रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनिवार्य नहीं मांग रहे, पीछे कई भर्तियां हुई थी उनमें अनिवार्य मांग रहे थे, लेकिन ये आपके पास है तो बढ़िया है, नहीं है तो तैयार करवा लो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जरूर आपको चाहिएगा।
चलिए बात कर लेते हैं एनसीसी या स्पोर्ट्स जो आपके पास है, रिलेशन भर्ती का कोई बच्चा है तो वो लगा सकते हैं। वो जो बच्चे आपको बताया अतिरिक्त जो जिनके पास होता है एनसीसी एबीसी होता है वो लगा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस यदि आपके पास है तो कोई जरूरी नहीं है तो लगा सकते हो, लेकर जा सकते हो। तो ये दोस्तों मैंने आपको डॉक्यूमेंट भी बता दिया, कितने बच्चों को पकड़ा जा रहा है वो भी बता दिया। तो वीडियो आज का आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सारे डॉक्यूमेंट भी मैंने बता दिए और साथ में आपको ये भी बता दिए कितने बच्चों को पकड़ रहे हैं। तो फिर कहूंगा लापरवाही किसी भी बच्चे को नहीं करना है कि नागपुर में सर इतनों का दौड़ा रहे हम तो अपनी तैयारी धीरे कर देते हैं, ऐसा कभी नहीं करना है बच्चों। हो सकता है आपके कर्नल को ऐसा आ जाए जो आपको फिर परेशान करे, फिर कहो सर आपने बताया था ये क्या हो गया हमारे वाले यारों में। तो इसलिए सभी बच्चों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा अपनी तैयारी में, अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह की आपको लापरवाही नहीं करनी है। डॉक्यूमेंट अपना प्रॉपर तैयार रखना है क्योंकि अपनी सावधानी अपने पास होती है बच्चों। फिर कहीं आपको कह देते हैं पुलिस वेरिफिकेशन आप क्यों नहीं लेकर आए, तो आपके पास जवाब क्या होगा, आर्मी ने तो स्पष्ट लिख रखा है। तो इसलिए यदि कोई बढ़िया कर्नल आ जाता तब तो बच्चों को परेशान नहीं करते। कई बार बच्चों को परेशान करने वाले कर्नल साहब भी आ जाते हैं। तो फिर ध्यान रखना भाई, ऐसे मत समझ लेना कि वहां 100 बच्चों का ग्रुप बन रहा है सर हमारा भी 100 का बनेगा, आपका 200 का भी बन सकता है। वो डिपेंड करता है वहां जो मैनेजमेंट होते, भर्ती प्रक्रिया जो मैनेजमेंट जिनको दिया होता है उनके कर्नल साहब पे डिपेंड करता है। तो इस भ्रम में मत रहिएगा। फिर कह देता हूं मैं हमेशा बच्चों को किसी भी हम बात कर लेते हैं गलत इंफॉर्मेशन में कभी नहीं देता हूं। जितनी बातें आर्मी में हो सकती वो आपको बताती है, क्योंकि आपको पता आर्मी कभी भी ये नहीं कहती है कि मैं 100 ही दौड़ाऊंगा, मैं 200 दौड़ाऊंगा। ये तो आर्मी वालों पे डिपेंड है। ये अपने हाँ टाइमिंग अब की बार पूरा दे रहे, ये लिखित पे था उतना ही दे रहे, ये बढ़िया बात है बच्चों के लिए। बाकी जो बच्चे आगामी दौड़ करने वाले बेस्ट ऑफ लक, अपनी बढ़िया से दौड़ की तैयारी करो। आज का वीडियो उम्मीद करता हूं आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।